आइंस्टाइन दोबारा कब्र से निकल के आ जाए, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है। हमारे असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं, ये चल नहीं सकता। मैंने इनको पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चले। अब ये नैब चला लें, हुकूमत नहीं चले। आइंस्टाइन भी अगर कब्र से निकल कर आ जाए तो हमारे मसले नहीं समझ सकता। आसिफ जरदारी कहते हैं, वो फरमाते हैं कि कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इमरान खान के तजर्बात ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पहले दिन असेंबली में खड़े होकर कहा ये चूचू का मुरब्बा नहीं चल सकता। भुट्टो और बेनज़ीर मुझसे बातें करते हैं। मुझे सुपर पावर ने कहा तुमको मजबूत सदर बनाया है। मैंने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए। केपी में तब्दीली, उल्टे कदमों वापस। पीटीआई को होम ग्राउंड में बड़ी शिकस्त। पेशावर की मेयरशिप हाथ से निकल गई। जेयूआईफे के जुबैर अली 62,388 वोट लेकर कामयाब। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगिश 50,659 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जीत के बाद कारकुनों का जश्न। पीटीआई कैंप में मायूसी छा गई। मर्दान सिटी मेयर की नशिस्त एएनपी ने जीत ली। तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज भी। जेयूआई का पलड़ा भारी। जेयूआई 19 नशिस्तें लेकर सरे फहरिस्त। पीटीआई की 15 सीटें, आजाद उम्मीदवार 12, एएनपी 8 नशिस्तें जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा में नताइज का सरप्राइज। टास्क में तहसील चेयरमैन के इलेक्शन में जेयूआई के सद्दाम खान जीत गए। तहसील चेयरमैन टल की नशिस्त भी जेयूआई के उम्मीदवार मुफ्ती इमरान मोहम्मद 14,222 वोट लेकर अपने नाम करके। हरीपुर की तहसील बाजी में नून लीग के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। खानपुर में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा हारून सिकंदर जीत गए। सवाबी की तहसील लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान कामयाब। सवाबी की एक और अहम तहसील टोपी में जेयूआई के रहीम जदू ने मैदान मार लिया। तहसील कौंसल नौशहरा में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के साहबजादा ने मैदान मार लिया। शौकत तरीन केपी असेंबली से सेनेटर मुंतखब हो गए। 87 वोट लेने में कामयाब। पोलिंग के दौरान कुल 122 वोट डाले गए, 9 वोट मुस्तरद हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने सेनेटर बनकर आवाम की खिदमत का आज़म जाहिर किया। साथ ही मुल्क में गैस खत्म होने की खबर भी दे दी। बोले आवाम को गैस फराहम करना चाहते हैं, अगरचे ये दस्तयाब ही नहीं। नौ मुंतखब सेनेटर ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा यह आलमी मसला है। खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ गई है, कोयला भी महंगा हो गया है। केपी के बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया है कि पीटीआई की हुकूमत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये नाजायज हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। अगले साल में इंतखाबात से मुताल्लिक़ उम्मीद है। पीडीएम की तैयारियां जारी हैं। हुक्मरान जमात ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर ली। अंदरूनी इख्तलाफात हार की वजह करार। महमूद जान ने कहा कि हमारे एमएनए और एमपीए कुछ पैसों के लिए मुखालिफिन की हिमायत करते रहे। एमएनए नूर आलम खान ने जेयूआई के उम्मीदवार को खुलकर सपोर्ट किया। शहराम तरकई ने कहा हमारे उम्मीदवार एक निशान तले इकट्ठे नहीं थे। एक पार्टी 4-4 इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो ऐसा ही होगा। विफाक के वजीर शिबली फराज ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की परफॉर्मेंस पूरी नहीं रही। बहुत से हलकों में पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के उम्मीदवार से ही था। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई रहनुमाओं के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रुकन सूबाई असम्बली हशाम इनामुल्लाह खान ने एमएनए अली अमीन गंडापुर को 1-1 इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि आज़ाद हैसियत से दोनों इलेक्शन लड़ेंगे, देखते हैं इलाके में किसका ज़्यादा वोट है। मेरे खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं अली अमीन गंडापुर इसमें मुलव्विस थे। पेशावर में इलेक्शन जीतने की खुशी में फायरिंग, काउंसलर की जान ले गई। जेयूआई के जनरल काउंसलर ज़करिया खान अपने ही हामियों की हवाई फायरिंग से जान से चले गए। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में खुदकुश हमले और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई झगड़ों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए।
पेशावर में 14 से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी का मामले पर पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने खत में मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पता करे कि पेशावर के पोलिंग स्टेशन से एक दिन बाद भी 14 प्रिजाइडिंग अफसरान अभी तक आरओ ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता अफराद के मुकदमे में वफाकी हुकूमत पर बरहम। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कमीशन कैसे काम कर रहा है। हमने प्रोडक्शन ऑर्डर मांगे थे, वो कहाँ हैं। जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, आप चाहते हैं कि ये मामला बस अदालतों में चलता रहे। आप लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर आयद जुर्मानों के खिलाफ आए थे, बताएं इसमें क्या खराबी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लापता अफराद को बाजियाब कराए। लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए तमाम एजेंसियों को हरकत में लाया जाए। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के असली बयान हलफी का सर्ब मोहर लिफाफा अगली समात पर खोलने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम ने यह तासुर दिया है कि इस्तेहकाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? तासुर दिया गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर आप हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। समात 28 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स पे शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने 10 जनवरी को नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब ने हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारा ने कहा कि इमरान खान के वजीरों और मुशीरों को कानून का इल्म ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 साल में कुछ नहीं निकला। नून लीग में शमूलियत के लिए फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ से राबतों का भी दावा कर दिया। हुकूमत ने महंगी तरीन बिजली की पैदावार का नया रिकॉर्ड बना दिया। नवंबर में 27 रुपए फी यूनिट तक बिजली की पैदावार का इंकशाफ। डीजल से फी यूनिट बिजली 27 रुपए 20 पैसे की पड़ी। LNG से पैदा होने वाली बिजली की लागत 17 रुपए 28 पैसे फी यूनिट रही। महंगी पैदावार से बिजली की लागत में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, बिजली के हर इजाफे पर कौम को याद आ जाता है कि बिजली की कीमत बढ़ाने वाला वजीर आजम चोर होता है। हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दिशी कर्ज कम नहीं कर सकी। कौम को मजीद तकलीफ देने के बजाय हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। OIC कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, जो खुशाइन बात है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। फैसला किया गया है कि अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया जाए। इजलास की एक और कामयाबी अफगानिस्तान के लोगों के लिए फंड का क़याम है। सेक्रेटरी जनरल OIC की पाकिस्तान से रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला तालिबान का नहीं, अफगान अवाम का है जो भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान का OIC सेशन का खैर मकदम। थॉमस वेस्ट ने कहा कि इजलास में कम अज़ कम ट्रस्ट फंड की तश्कील और OIC के खुसूसी एलची के नाम पर इत्तफाक हुआ। इस्लामाबाद में क्रिकेटर यासिर शाह और दोस्त फरहान ज्यादती केस में नामजद। थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज। 14 साल लड़की के साथ ज्यादती का इल्जाम आयद किया गया। FIR के मतन के मुताबिक क्रिकेटर यासिर शाह दोस्त के साथ धमकियां देते रहे। गन पॉइंट पर ज्यादती के दौरान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे। गुजरावाला में दूसरी शादी का लड्डू दूल्हे के गले में फंस गया। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी बच्चों समेत शादी हॉल पहुंच गई। पहली और दूसरी बीवी के ससुरालियों में झगड़ा, थप्पड़ चल गए। पुलिस ने आकर झगड़ा खत्म करवाया। कई अफराद जेर हिरासत। NCOC का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी करने का फैसला। 1 जनवरी से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल करार। NCOC इजलास में वैक्सीनेशन लाजमी करवाने के लिए इक़दामात करने पर इत्तफाक।